जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, जिसको लेकर एक कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि फॉर्म डेट तो स्टार्ट हो चुकी है, फॉर्म भरना चालू हो गए, 20 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे, 21 से 23 मई तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन फॉर्म का नोटिफिकेशन आया था और उस नोटिफिकेशन को जब हमने पढ़ा था और उसमें एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड डेट, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तुरंत हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन बन गया था कि भाई अब पेपर कब होगा, ठीक है। और जब तक हमें ये आइडिया नहीं लगता ना कि पेपर कब तक होगा, तब तक हमारी बिल्कुल सीरियस होकर स्टडी भी नहीं होती है। उसका दो कारण है। पहला, जो कैंडिडेट पहले से पढ़ रहे हैं, पहले से सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, वो सोच रहे पता नहीं पेपर कब होगा, इसलिए बाद में कर लेंगे तैयारी। और जो कैंडिडेट अब हाल फिलहाल में तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, उनके डर हो गया कि यार फॉर्म डेट स्टार्ट हो गई, 20 दिन के लिए फॉर्म चालू कर रहे हैं, पहले एक एक महीने के लिए चालू करते थे, ये जल्दी जून में पेपर करवा लेंगे तो हमारी तैयारी नहीं हो पाएगी, इसलिए हम तैयारी नहीं करते हैं। ठीक है, दो तरीके के क्वेश्चन हो गए, दो तरीके के कैंडिडेट हो गए, दो तरीके की सोच हो गई। अब मैं आपका ओवरऑल हर एक तरीके से आपका जो प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व करता हूँ। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। दो बातें बोल रहा हूँ, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार वो भी ज़रूर कर लें, ठीक है। देखो, आपका पेपर कब होगा उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों के लिए। यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो आप दोनों पेपर के लिए, यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी नहीं है, कोई और सब्जेक्ट है, लेकिन फर्स्ट पेपर आपका कमज़ोर है, फर्स्ट पेपर में कम स्कोर होने की वजह से आपका जेआरएफ रुक रहा है या नेट रुक रहा है, तो आप बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि यहाँ पर मैं इन दोनों पेपरों का, फर्स्ट पेपर का भी और ज्योग्राफी का भी नया बैच लेके आया हूँ। ठीक है, मेरा नया बैच है जो आज से स्टार्ट हो चुका है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन हो रहा है कि सर आपने अभी नया बैच स्टार्ट किया आज से, क्या यदि हम इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो हमारा सिलेबस पूरा होगा या नहीं होगा? भाई, जब सिलेबस पूरा ही नहीं कर रहे तो फिर बैच चलाने से क्या मतलब। यहाँ पर आपका सिलेबस भी पूरा होगा, प्लस में मैं आपका यहाँ पर रिवीजन भी कराऊंगा, प्लस में लास्ट में जब पेपर बिल्कुल पास में आ जाएगा तो मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिकों का तीसरी बार भी रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, रिवीजन कराऊंगा, इम्पोर्टेंट टॉपिकों का तीसरी बार भी रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो आप निश्चिंत हो जाओ कि यदि आप बैच ज्वाइन करोगे तो सिलेबस होगा या नहीं होगा, बिल्कुल 100% ये तीनों चीज़ें होंगी। सिलेबस भी कंप्लीट होगा, रिवीजन भी होगा और इम्पोर्टेंट टॉपिकों की क्लास भी लगेंगी। ठीक है, ये आपका डाउट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये देखो, यहाँ पर मैंने पूरा फॉर्मेट सेट कर रखा है। आज से नया बैच स्टार्ट हो रहा है 3 मई से, 20 जून तक मैं 50 दिन में कंप्लीट सिलेबस करवा दूंगा। 47 दिन का टाइम में, एक भी छुट्टी नहीं होगी बीच में। रेगुलर क्लास चलेगी, स्टार्ट में एक क्लास चलेगी, बाद में हमें ज़रूरत लगेगी तो 2 क्लास हो जाएंगी, या तो हम 2 क्लास करेंगे या फिर उसी क्लास का हम टाइम बढ़ा देंगे। जैसे अब फिलहाल में 1 सवा घंटे की होगी, उसको हम 1.5 से 2 घंटे के बीच में कर देंगे। ठीक है, पहली कंडीशन। उसके बाद के जो अगले 10 दिन है उसमें मैं रिवीजन कराऊंगा। उसके बाद के जो 8 से 10 दिन बचेंगे इसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिकों का रिवीजन कराऊंगा। तो इस तरीके से ये मेरा सारा शेड्यूल है फर्स्ट पेपर का। बाहर से कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा सब कुछ मैं यहीं करवा दूंगा, जो मैं पढ़ाऊँगा केवल वो पढ़ लेना। अब सबसे मेन बात बताऊँ, देखो मेरा यहाँ पर टारगेट रहता है केवल जेआरएफ। नेट को मैं कोई टारगेट लेके नहीं चलता भाई, नेट पास करने से कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है नेट पास करने से, मतलब है जेआरएफ पास करने से। ठीक है, और जेआरएफ पास करने से ही मतलब नहीं, सबसे ज़्यादा मतलब निकलता है जब हमारा बहुत गजब का स्कोर हो, हम अपने मार्कशीट को खुद देखें ना तो खुद को पर विश्वास ना हो, हम सोचो अरे भाई ये मेरे नंबर है, मेरे नंबर ये, ऐसा लगे ना, तब आएगा मज़ा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा टारगेट है कि फर्स्ट पेपर में जो भी कैंडिडेट मेरा बैच ज्वाइन करे उन सभी के कम से कम 40 क्वेश्चन ठीक हो आउट ऑफ 50। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर जनरल कैटेगरी का जेआरएफ क्वालिफाई करने का टारगेट लेके चलते हैं, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का ऑटोमेटिकली हो जाता है। जब हम जेआरएफ का जनरल का टारगेट लेके चलेंगे तो बाकी अदर जितनी भी कैटेगरी है उनमें सभी में कम स्कोर ही चाहिएगा। तो 40 क्वेश्चन ठीक करने के लिए, फर्स्ट पेपर में 40 क्वेश्चन ठीक करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है 10 की 10 यूनिट, इसके अलावा जो भी अदर इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इसके अलावा करंट अफेयर है, सारा सब कुछ प्रोवाइड करवाऊंगा जिससे कि आप बिल्कुल आसानी से 40 प्लस क्वेश्चन ठीक कर जाएं।
ठीक है, तो ये सबसे मेरा मेन टारगेट है। बैच स्टार्ट हो चुका है। बैच में आपको रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी, बाद में वही क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, पीडीएफ मिलेंगे हर क्लास की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी यूनिट वाइज तरीके से 2021 वाले सारे के सारे। इसके अलावा मॉक टेस्ट मिलेंगे, करंट अफेयर मिलेगा। सबसे स्पेशल बात, हम टाइम टू टाइम टेस्ट करवाएंगे। हो सकता है 7 दिन में भी हो जाए, हो सकता है 10 दिन में भी हो जाए, वो सारा सब कुछ डिपेंड करेगा आपके ऊपर, क्योंकि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप जैसा बताएंगे बिल्कुल ठीक उसी तरीके से मैं यहाँ पर टेस्ट कंडक्ट करवाऊंगा। सारी की सारी क्लासें हमारी टेलीग्राम पर होंगी, क्लासें यूट्यूब पर होंगी, लेकिन वहाँ पर वो अनलिस्टेड रहेंगी जो आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। तो जैसे आप यदि 700 रुपये का चार्ज पे करके, ये मेरे फ़ोन पे नंबर है, गूगल पे नंबर है, पेटीएम नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है और कॉलिंग नंबर भी हैं, तो आप मेरे इन नंबरों से 7891350470 पर चैट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और मेरा बैच ले सकते हैं। फ़िलहाल 700 रुपये फ़ीस है, कल 600 रुपये फ़ीस थी, ठीक है। हो सकता है आगे फ़ीस बढ़ भी सकती है, कोई श्योर नहीं है। कल 600 थी, आज 700 है। इससे पहले मैंने 600 से कम फ़ीस कभी नहीं लिया इस साल में। इसके अलावा यहाँ पर टेलीग्राम के बारे में बताऊँ, सारी सारी ये चीज़ें हैं जो आपको टेलीग्राम पर मिलेंगी बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में। तो ये था फर्स्ट पेपर के बारे में। अब मैं बात करूँ ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी में भी एक भी किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ज्योग्राफी में मेरा सबसे मेन टारगेट है 80+ क्वेश्चन ठीक करना। 20 जून तक मैं आपका कंप्लीट सिलेबस करवा दूंगा 50 दिन में। अब आप बोलोगे सर ज्योग्राफी का सिलेबस 50 दिन में कैसे कराओगे? भाई स्टार्ट में हम 1 घंटे की एक क्लास लेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद में वही 2 घंटे की क्लास चालू हो जाएंगी और फिर हम सिलेबस करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम है तो हमें सिलेबस कंप्लीट करना ही पड़ेगा, हमें मजबूरी में पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब एक्सक्यूज मत बनाओ, आपको पढ़ना है, जेरफ निकालना है। 15 दिन में मैं आपका रिवीजन करा दूंगा, प्लस में जो भी अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, अदर इम्पोर्टेंट मॉडल हैं, बुक हैं, वो सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दूंगा। तो 20 जून तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 20 जून के बाद में जो अगले 15 दिन हैं उसमें मैं आपका रिवीजन करा दूंगा, प्लस में इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इम्पोर्टेंट मॉडल हैं, इम्पोर्टेंट थ्योरी हैं, सारा सब कुछ मैं बाकी इन दिनों में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। ज्योग्राफी में 80+ क्वेश्चन ठीक करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है मैं सारा सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ। जहाँ पर मैं पेपर पैटर्न, पेपर लेवल दोनों का बहुत स्पेशली तरीके से फोकस करूँगा, क्योंकि अब जो फिलहाल में पेपर आ रहा है ना, उसका लेवल बहुत ज़्यादा बदल चुका है, उसका पेपर पैटर्न भी बहुत ज़्यादा बदल चुका है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टाइम वाले पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के अकॉर्डिंग। इसलिए जो फिलहाल का पेपर पैटर्न, पेपर लेवल है, उसमें चौथी यूनिट, 5वीं यूनिट, छठी यूनिट, 7वीं यूनिट, 8वीं यूनिट, 9वीं यूनिट, ये टोटल 6 यूनिट है। इन 6 यूनिटों से आता है 85% पेपर। कितना? 85% पेपर। और बाकी जो पहली, दूसरी, तीसरी और 10वीं यूनिट है, यहाँ से पेपर आता है 15%। मतलब जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और इंडिया ज्योग्राफी, यहाँ से केवल 15% पेपर आ रहा है। बाकी थॉट है, जो जियोटेक्निकल है, स्टैटिकल है, सेटलमेंट ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन है, कल्चर है, सोशल है, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी है, कल्चर ज्योग्राफी है, इसके अलावा एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल है, ट्रेड ज्योग्राफी है। जो ये बाकी की सारी यूनिट है ना, यहाँ से 85% पेपर आता है। और इन यूनिटों का हमें इंपॉर्टेंट कंटेंट भी नहीं मिल पाता। यदि ये यूनिट आपकी कमज़ोर है तो आपका ना तो नेट हो सकता, ना जेआरएफ हो सकता है, ठीक है। तो मैं भाई लोगों इन पर सबसे ज़्यादा फोकस करूँगा, सबसे ज़्यादा फोकस, ठीक है। उसके बाद इनको भी मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन इन पर मेरा कम फोकस रहेगा, इन पर मेरा बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि यही यूनिट हैं जो आपका नेट निकलवाएंगी, जो आपका जेआरएफ निकलवाएंगी। ये मेरा खुद का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। यहाँ पर आपको रेगुलर लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ, यूनिट वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारा सब कुछ मिलेगा। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, फ़ोनपे, गूगल पे, सारे नंबर हैं, इनके ऊपर आप पे करके बैच ले सकते हो। क्लासेज आपको, ये सारा जो कंटेंट है वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा ज्योग्राफी का जो चार्ज है वो अभी फ़िलहाल में हमने केवल 800 रुपये, कितना है? केवल 800 रुपये। 800 रुपये में ये सारा सब कुछ आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सबसे मेन बात करते हैं, अपना जो मेन टॉपिक था कि पेपर कब तक होगा। देखो, पेपर होने का एक फंडा होता है, मैं समझाता हूँ आपको। 23 मई तक करेक्शन चलेंगे, ठीक है। उसके बाद में लगभग 45 दिन का टाइम दिया जाता है कम से कम तैयारी करने के लिए। यदि 45 दिन से कम का टाइम मिलता है तो आप उसका ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो यदि हम 23 मई में 45 दिन ऐड करते हैं तो लगभग 10 जुलाई के आसपास आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा।
अब आपके पास 60 से 65 दिन का टाइम बचा हुआ, 65 से 70 दिन का टाइम बचा हुआ है, जिसमें आप बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करें। अपना जेआरएफ, अपना जो नेट क्वालिफाई करने का तो कोई टारगेट नहीं होता, अपना जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का टारगेट है उसको पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।